हेलो फ्रेंड्स, मैं बीएनपी आपका एक बार फिर से स्टार टू इन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करता है कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपसे मैं बार बार कह चुका हूं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे द्वारा लाया गया हुआ है। बहुत ही मेहनत करके आपके लिए मैं पेट 2022 के जो भारतीय इतिहास के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं 2 पार्ट में लाया हूँ। पहला पार्ट मैंने MCQ 50 का अपलोड कर चुका हूँ और दूसरा आज अपलोड करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। इसमें से सही आंसर क्या होगा, अब बताइए। मेगास्थनीज, यहाँ पे मौ 2 बार हो चुका है, यहाँ पे मेगास्थनीज होना चाहिए। उसका दूसरा आंसर जो है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, अग्निमित्र ने या पुष्यमित्र ने? तो इसका सही आंसर चौथा है, पुष्यमित्र ने। आइए तीसरी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर है? विजयनगर साम्राज्य का खंडहर कहाँ पर है या के खंडहर कहाँ पर है? इसका सही आंसर आप बताइए। बीजापुर में हो सकता है या गोलकुंडा में हो सकता है, हम्पी या जयपुर में? तो इसका सही आंसर हम्पी, नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर जो है, नंबर दूसरा, 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, नाना साहिब या बेगम हजरत महल? इसका सही आंसर जो है, पहला है, बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा या सम्यक मुक्ति? इसका सही आंसर चौथा है, सम्यक मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे, या निम्नलिखित में से कौन है? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे? इसका सही आंसर जो है, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? इसका सही आंसर नंबर तीसरा है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? यहाँ पे अवैध होना चाहिए फ्रेंड्स, अवैध। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? इसका सही आंसर नंबर तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए गए थे? निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए गए थे? नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नंबर 12, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपको करना है। फ्रेंड्स, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा दें ताकि मैं आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो और लाऊं और लगातार लाऊं। फ्रेंड्स, जो पिछला क्वेश्चन है मैं आपके के लिए छोड़ दिया हूँ। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लगाएं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में आ चुका है एक बार, पिछले एमसीक्यू में, और मैं इस बार आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखने के लिए कह रहा हूँ। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बुक में ज़रूर लिखें। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? बुद्ध, अहिंसा, धम्म या संघ? इसका सही आंसर जो है नंबर 2, अहिंसा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी? इसका सही आंसर क्या है? प्लीज़ आप जल्द से जल्द बताइए। कुशीनगर, वैशाली, राजगिरी या पावपुरी? इसका सही आंसर जो है नंबर 4, पावपुरी है। अगला क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा स्थित है हैदराबाद में, फतेहपुर सिकरी में, औरंगाबाद में या बीजापुर में? इसका सही आंसर जो है नंबर 3, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? सही आंसर 3, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम था? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम था। और वास्को डी गामा कहाँ पे आया था, किस सन में आया था? इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नंबर 3, जमोरिन। जमोरिन भारतीय राजा था जो वास्को डी गामा का कालीकट पे स्वागत किया था। प्लीज़ फ्रेंड्स, जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया है कि इस मतलब वास्को डी गामा किस सन में आया था, इसका आंसर आप कमेंट बुक में लिखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य लिखा गया था? बौद्ध साहित्य लिखा गया था या लिखा गया है? बौद्ध साहित्य प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में या तमिल में? बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया है? इसका सही आंसर जो है नंबर 2, पाली में लिखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में
डैश का कोई संकेत नहीं मिलता है। जो फिलिंग द ब्लैंक है आपको वहाँ फिलिप करना होगा इन चार आंसरों में से कि यहाँ पे सही आंसर का क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ब्लैंक का कोई संकेत नहीं मिलता है। इसका सही आंसर क्या है? गन्ना। सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ना का कोई संकेत नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। नंबर दूसरा, उस्ताद ईशा द्वारा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत में पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू की गई थी? या आप नॉर्मल से ये बता सकते हैं कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन किसके द्वारा स्थापना की गई थी या किसके द्वारा चालू किया गया था, किस शासनकाल में? तो इसका सही आंसर जो है नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया गया था? 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? ताता टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, बख्त खां। इसका सही आंसर ताता टोपे। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुरानी चित्र इनमें से कौन से हैं? निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? भीमबेटका, एलोरा, अजंता या चित्रवासल? इसका सही आंसर जो है भीमबेटका है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? कोठार मतलब फ्रेंड्स वही है अनाज संग्रहालय या अनाज संग्रह मतलब इकट्ठा करने की जगह। कौन सा है? ये है मोहनजोदड़ो। सही आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था? किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था? सही आंसर जो है शाहजहां। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुआ? अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुआ? फ्रेंड्स मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर 1853 में। 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? इसका सही आंसर पहला, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहाँ पे अल्मोडा लिखा हुआ है, अल्मेडा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना गया है या माना जाता है? कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? रामायण, महाभारत, उपनिषद या पुराण? कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना गया है?
फ्रेंड्स का सही आंसर जो है नंबर तीसरा उपनिषद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? वेद व्यास ने, मनु ने, पाणिनि ने या बाणभट्ट ने? इसका सही आंसर जो है नंबर 4 मनु ने किया था। किस सिख नेता ने इस्लाम धर्म ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवाया था? या किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण, ऐसा कौन सा सिख नेता था जो इस्लाम ग्रहण नहीं किया था और उसकी मृत्यु औरंगजेब के हाथों हुई थी? वह सिख थे तेग बहादुर। तेग बहादुर की कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं, अगर आप पढ़ें तो बहुत ही आप इंस्पायर होंगे उनकी कहानियों से। वो कभी झुके नहीं। अगला क्वेश्चन जो है, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल? इसका सही आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, नंबर पहला। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? यहाँ कंपनी में डबल मात्रा लग चुका है फ्रेंड्स, माफ़ करिएगा, अगली बार ऐसी गलतियाँ ना होने की पूरी कोशिश रहेगी। तो इसका सही आंसर आप बताएं। अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि या इलाहाबाद की संधि? इसका सही आंसर जो है चौथा इलाहाबाद की संधि है। महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, अस्तेय या अपरिग्रह? ईश्वर की सत्यता। तीन सौ 26 ईस्वी पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ? 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर किसका नेतृत्व था उस टाइम? अलेक्जेंडर, नंबर चौथा। सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म में है? नंबर तीसरा इस्लाम। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम वेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना? नंबर पहला चार्टर्ड एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? रेलवे लाइन और डाक टिकट डलहौजी के द्वारा चालू हुआ था। रेलवे की लाइन और डाक टिकट जो है डलहौजी के समय चालू किया गया था। जिसका सही आंसर पहला है, लॉर्ड डलहौजी। कुशाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? कुशाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? कनिष्क, तोरमान, कड़फिसिस
या हुइस्क? पहला आंसर है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्या वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुई या अवस्थित हुआ करती थी? आंसर दूसरा, मदुरई। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अष्टप्रधान क्या था? अष्टप्रधान क्या था? अकबर के 8 प्रमुख मंत्रियों का समूह। दूसरा, जहांगीर के 8 विश्वसनीय सरदारों का समूह। या तीसरा, शिवाजी की 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल। या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर तीसरा है, शिवाजी के 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासक द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा? ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे था? नेता किसे कहा गया? ये है नंबर तीसरा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन जो है, सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर से परिवर्तित किया? सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? कलकत्ता, नंबर पहला। इसका आंसर जो है नंबर पहला, कलकत्ता, जिसका नाम परिवर्तित करके अलीनगर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये तो सभी जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, श्रीगुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? पहला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नंबर तीसरा, अमीर खुसरो और जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? इन चारों आंसरों में से कौन सा आंसर सही है? नंबर पहला, वारिंग हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका था, उसका सही आंसर कोलकाता था, जिसका नाम परिवर्तित करके अलीनगर कर दिया गया था। तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? पहला क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म। दूसरा क्वेश्चन है हीनयान बौद्ध धर्म। तीसरा क्वेश्चन है आंसर बौद्ध धर्म और चौथा आंसर है भगवतवाद। तो इसका सही आंसर जो है पहला है महायान बौद्ध धर्म। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटों की लोगों को नहीं थी? ऐसा कौन सा धातु है जिसकी जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? लोहा, नंबर तीसरा, इसकी जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी। सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? मैं आपके सामने 2 मिनट रखता हूं और आप इसको सोच समझ के इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए। और आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे मनोबल को और अच्छा लगे और मैं और अच्छी वीडियो आपके सामने इस तरह से लाता रहूं। अब मैं अगला वीडियो जो रहेगा तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
का MCQ 2 पार्ट में लाऊंगा, जिसमें 50-50 MCQ होंगे। उसके बाद में अगला भूगोल, धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद संविधान, उसके बाद सामान्य विज्ञान, ऐसे उसके बाद में करंट अफेयर, ऐसे सब सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा ताकि आपको आने वाले पेट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो लास्ट तक देखने के लिए वीडियो, तो फ्रेंड्स धन्यवाद।